नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे नए लोग ऐसे होते हैं जो कि नए अगर आप एक्सपेलर मशीन बैठाना चाहते हैं तो इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा एक्सपेलर मशीन बैठाएं। अगर नया बैठाते हैं तो कौन सा कंपनी का ले और पुराना लेते हैं तो किस तरह से ले कि हम ठगाए नहीं। अब बेहतरीन होते हैं। अगर आप नए बैठाते हैं तो इस बात का हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि नया ले तो कौन ले, अब पुराना ले तो किस तरह का ले कि हम ठगाए नहीं। तो उसी के बारे में वीडियो में फुल चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हम इसके बारे में पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं पर उतना डिटेल में चर्चा नहीं किए हैं। पर इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम में अगर बात की जाए तो अगर आपको पास बजट अच्छा खासा है तो आप नया एक्सपेलर ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको खर्चा तो पड़ेगा। जहां पर आप अगर सेकेंड हैंड लेते हैं तो नए के अपेक्षा आधा के करीब में आपको अच्छा खासा एक्सपेलर मिल जाता है। पर वहीं अगर आप नए लेते हैं तो आपको खर्चा तो पड़ेगा। बेहतरीन तो होगा पुराना के अपेक्षा नया, क्योंकि उसमें कुछ भी मेंटेनेंस नहीं चाहेगा। अगर आप नए हैं और आप बजट भी अच्छा खासा है तो आप नए ले सकते हैं। उसके लिए हम आपको 3-4 नाम आपको सजेस्ट करते हैं जो कि आप कंपनी ले सकते हैं। एक है अमर, आजाद, शर्मा, सरस्वती। ये 3-4 कंपनियां जो कि काफी बेहतरीन देश में प्रचलित है। इसके अगर आप अलावा भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं नए में। मान सकते हैं कि अगर आपको जहां पर आपका घर है उसके अगल बगल अगर लोकल कंपनी का भी अच्छा खासा अगर आपको डेवलप करता है, अच्छा खासा अगर माल देता है, फ्रेश देता है, आपको अगर मन पसंद पड़ता है तो लोकल कंपनी भी आप ले सकते हैं। पर अगर आप अच्छा खासा कंपनी लेते हैं तो यही है कि आप कभी भी सेलिंग करते हैं बाद में तो आपको रकम अच्छा खासा मिल जाएगा। और वहीं अगर आप लोकल कंपनी लेते हैं तो उसका भी रकम मिलेगा, पर इसके अपेक्षा मान सकते हैं 20-30 हजार थोड़ा बहुत कम मिलेगा। और वहीं अगर माल निकालने की बात की जाए तो अगर नया में अगर आप लोकल भी कंपनी लेते हैं तो अच्छा चलता है, पर लंबा टाइम के लिए वही चलता है जो कि सक्सेसफुली यूज रहता है। जैसे मान सकते हैं कि बाइक में स्प्लेंडर काफ़ी पॉपुलर है, जो कि अगर पुराना भी होता है तो आपको सेलिंग अच्छा खासा होता है। वहीं अगर आप लोकल में अगर कोई भी लोकल कंपनी का अगर बाइक लेते हैं तो वहीं अगर आप बेचिएगा तो मार्केट में उतना उसका वैल्यू नहीं रहता है, जिसके कारण आपको कम पैसा मिलेगा। वहीं पर अगर सेकेंड में बात की जाए कि अगर पुराना एक्सपेलर मशीन लेते हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहले कि अगर आप लेते हैं अगर सेकेंड हैंड एक्सपेलर तो उसको आपको प्राइस के बारे में कंफर्म होना चाहिए कि अगर मान सकते हैं कि 2 लाख में है तो आपको जहां तक हो सकता है 70-80 तक आपको निपट जाना है। क्योंकि अगर आप 1-1.5 लाख के आसपास अगर आप नए में लेते हैं जो कि हाल फिलहाल में खरीदा हुआ है तब तो चल सकता है। पर वहीं अगर मान सके 10-20 साल चला हुआ है तो आपको 70-80 हज़ार से ज़्यादा आपको जाना नहीं पड़ेगा। और उसमें भी आपको मेंटेनेंस देख लेना पड़ेगा कि इसमें कितना खर्चा पड़ेगा। हो सकता है कि जब आप सेकेंड हैंड एक्सपेलर मशीन लेने जाइएगा तो उस टाइम आपको अपना तरफ जो विश्वासी मिस्त्री होगा वो आप लेकर जाइएगा, ताकि जो भी खर्चा होगा उसमें आपको पता चल जाएगा उसमें क्या खराबी है, नहीं खराबी है। और कंपनी पर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा कंपनी है। और जब भी लीजिएगा तो तेल को पेर कर देख लीजिएगा कि उसमें कितना अच्छा खासा देता है, परसेंटेज कितना है। उन बातों का आपको ध्यान में रखेगा, क्योंकि अगर आप अच्छा खासा तेल नहीं दे पाएंगे ग्राहक को तो आपको पास कभी भी नहीं टिक पाएगा। वहीं अगर नंबर 2 की बात की जाए वहीं पर इसके अलावा अगर सेकेंड हैंड की बात की जाए तो आपको एक बात का और भी ख्याल में रखना पड़ेगा कि जो जहां से आप एक्सपेलर मशीन खरीद रहे हैं वो आदमी बेच रहा है तो किस कारण से बेच रहा है। अगर आप मान सकते हैं कि वो बिजनेस छोड़कर दूसरा बिजनेस करता है तो उस टाइम में आप मान सकते हैं कि वो मतलब वो नहीं चलाना चाहता है इसलिए वो बेच रहा है। पर वहीं पर अगर वो मान सकते हैं कि अगर बेच कर अगर नया लेना चाह रहा है तो आप वो एक्सपेलर ना ले, क्योंकि वो काफ़ी हद तक उसमें प्रॉब्लम हो चुका होगा। क्योंकि अगर कोई अगर चलाकर अगर एक्सपेलर मशीन बेचता है फिर नया खरीदता है तो यही आप इसी बात को ध्यान में रख सकते हैं कि वो मशीन कितना खराब हो चुका है और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा खरीद रहा है। अगर मान सकते हैं कि अगर आप 70,000 की मशीन खरीदते हैं और उसको में अगर आपको मेंटेनेंस में अगर मान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लग जाता है 30-40 हज़ार, तो आपको कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं। इसलिए आपको खरीदने से पहले उसमें मेंटेनेंस के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है कि उसमें कितना खर्चा पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा खासा आप सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं। वरना आप बहुत ज़्यादा अगर पुराना ले लेते हैं उसमें ज़्यादा खर्चेला हमेशा ख़राब होते रहेगा तो आप लेकर फंस जाइएगा पुराना। उससे अच्छा है कि आपको नहीं पता चल रहा है कि हम सेकेंड हैंड लें या ना लें। उससे अच्छा है कि आप नए में ही बाजें, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में आपको खर्चा ज़्यादा पड़ेगा वो अलग बात है, पर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। वहीं अगर आप नए भी लेते हैं तो कंपनी का केवल आप ध्यान में रखिएगा आप कहाँ से लेते हैं। थोड़ा सा आप एक तरफ से जो भी अगल बगल चलाते हैं उनके अगर हो सके तो आप जानकारी लेकर ही ले।
इसके अलावा अगर बात की जाए तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आप देख सकते हैं 6 वोल्ट का एक्सपेलर मशीन है जो कि हम परचेज किए हुए थे। इसकी अगर प्राइस की बात बोले तो 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास हम मुझे पड़ा था, जो कि आप मान सकते हैं कि 70 हज़ार के आसपास 5 से 7 हज़ार रुपये इसको में हमको मेंटेनेंस पड़ गया। तो इसमें मेंटेनेंस हमको यही थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा कि ये जो आप देख सकते हैं जो दाब बनाता है इसको मैंने चेंज किया था। इसके अलावा अंदर का टोटल बेरिंग बरहम जो रहा था वो मैंने चेंज किया था। इसके अलावा ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर का भी बेरिंग थोड़ा डैमेज, मतलब करीब मान सकते हैं कि 5 से 7 हज़ार के आसपास इसको में मुझे जो कि मेंटेनेंस में नया चीज़ डालने में लग गया था। वहीं पर इसके अलावा अगर मान सकते हैं कि पुली टूटा हुआ रहता है और चेंबर अगर ख़राब रहता तो उस अवस्था में आप लेकर भी ना कोई फ़ायदा नहीं। अगर 70 हज़ार के लेते हैं 40 हज़ार और लग जाता है बनाने में ही, उससे बेहतर है ना कि 50-60 हज़ार रुपये और लगा के नए ही एक्सपेलर मशीन ले। तो इसीलिए अगर आप सेकेंड हैंड या लेते हैं एक्सपेलर तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमें कौन सा लेना चाहिए, नहीं तो आपको ऐसे ही पैसा बर्बाद हो जाएगा, आप फंस जाइएगा। तो आपको कभी भी नहीं तो फिर पुराना बिक पाएगा और नहीं तो फिर नया ले पाइएगा। तो इसीलिए अगर आप लेते हैं तो इन बातों को ध्यान में रख कर लीजिए, और अगर आप पैसा अच्छा खासा है तो आप नए में ही प्रोफर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप नए लेते हैं तो आप मान सकते हैं केवल बरहम ही स्टार्टिंग में खराब होगा, मतलब घिसेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर वीडियो अगर पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।